फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग सब ठीक से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, पिछले 1-2 साल के अंदर जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने वालों की संख्या इंडिया के अंदर भी काफी बढ़ी है। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड बोर्ड का जो है ना बोर्ड का डाटा बता रहा है कि 81 लाख नए इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पिछले 1 साल में जुड़े हैं। लेकिन ये होने के बाद भी, ऐड होने के बाद भी, आज भी जो है देश की पॉपुलेशन का 2 से 2.5% हिस्सा ही म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारा पैसा काफी बढ़ता जा रहा है। आप लोग देख रहे हो, पिछले जो है 1 साल के अंदर 50-60-70% तक आपका पोर्टफोलियो ग्रोथ कर दिया है। दोस्तों पिछले 15 से 20 सालों के अंदर जो तकरीबन 18-20-22% के अंदर के आसपास कई म्यूचुअल फंड की स्कीमें रिटर्न देते हुए आई हैं। दोस्तों तकरीबन मेरे भी 105 क्लाइंट के आसपास हो गए हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर। और इन 105 क्लाइंट का तकरीबन 2,76,00,000 के आसपास एयूएम हो गया दोस्तों। और सबका पोर्टफोलियो 50 से 60% की स्पीड से बढ़ता जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों कई क्लाइंटों के जो है मेरे पास फोन आए, मेरे मित्रों के कईयों के फोन आए इन्वेस्टरों के। उन्होंने बोला साहब पैसा तो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और पैसा बढ़ भी रहा है, लेकिन जब हम इस पैसे को विड्रॉल करेंगे, जब हम अपने प्रॉफिट को निकालेंगे तो हमें टैक्स कितना देना होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये वीडियो देखने के बाद आपको टैक्स से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है उससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है वो तो आपको पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलो टाइम में खराब करते हुए मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। जय हिंद, मैं सुबेदार रमेश कुमार, रिटायर्ड आदित्य बिरला कैपिटल का सब स्टॉक ब्रोकर और सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम मुख्य रूप से देखें तो म्यूचुअल फंड की जो है 2 स्कीम होती है। अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें, एक होती है दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड और एक होता है डेबिट म्यूचुअल फंड दोस्तों। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड दोस्तों वो होते हैं जिसमें 65% से ज्यादा आपके पैसे को इक्विटी के अंदर या शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है दोस्तों। तो उसको गवर्नमेंट जो है इक्विटी रिलेटेड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में लेती है दोस्तों। तो इसके अंदर जो टैक्स की लायबिलिटीज होती है वो दो प्रकार से होती है दोस्तों। एक होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो दोस्तों अगर हम मान लें सपोज हम 1 साल के अंदर पैसे को निकालते हैं तो हमारे ऊपर जो टैक्स का लायबिलिटीज होगी वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की होगी, और 1 साल के बाद अगर हम जो ना पैसे को निकालेंगे तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा दोस्तों। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है हमारे इन्वेस्टमेंट में जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर 15% होती है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोस्तों हमारे इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट के ऊपर जो है ना मात्र 10% होती है। और उसमें भी 1 लाख तक का हमारे को म्यूचुअल फंड के जो प्रॉफिट होगा, हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो प्रॉफिट होगा उसमें 1 लाख तक का हमारे पास एग्जाम्प्टेड होता है। उसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर ही हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% देना होता है दोस्तों। एक उदाहरण लेते हैं दोस्तों, मान ले मैंने आज 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया और वो 1 साल के अंदर, 1 साल पूरा होने से पहले 11 महीने के अंदर ये मान लो वो जो है ना 1,20,000 रुपये हो गया। तो मैंने पूरा का पूरा पैसा विड्रॉल कर लिया, तो मेरा 1 लाख तो इन्वेस्टमेंट था, वो उसमें से माइनस हो गया, बचा कितना 20,000 रुपए दोस्तों। तो मेरा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ वो 20,000 रुपए के ऊपर मेरे को 15% के हिसाब से मात्र 3,000 रुपए देने होंगे दोस्तों। तो ये तो हो गया दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक उदाहरण के तौर पर मैंने बता दिया। अब लेते हैं हम लॉन्ग टर्म कैपिटल है ना, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो सपोज जो मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया था वो मैंने निकाला नहीं दोस्तों, 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक नहीं निकाला। उदाहरण के तौर पर मान लो मैंने 3 साल बाद निकाला दोस्तों, और वो 1 लाख रुपया इन्वेस्टेड किया हुआ इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर, वो मान लो 2,20,000 रुपए होगा दोस्तों। बिल्कुल हो सकता है दोस्तों 3 साल में पैसा डबल हो जाता है, 3.5 साल में म्यूचुअल फंड के अंदर। ये पिछले 20 साल के डाटा बता रहे हैं। तो जब मैंने 3 साल के बाद वो 2,20,000 रुपए निकाला तो उसमें 1 लाख तो मेरी कैपिटल थी वो माइनस होगी दोस्तों। उसके बाद जो ना इनकम टैक्स एक्ट 1961 बोलता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के ऊपर 1 लाख रुपए तक का एग्जाम्प्टेड है। तो 1 लाख आपकी कैपिटल निकल गई, 1 लाख का प्रॉफिट एग्जाम्प्टेड होगा आपका मात्र 20,000 रुपए के अंदर यू हैव टू पे, और वो भी 10% के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी म्यूचुअल फंड के ऊपर जो है 10% है, यानी 20,000 के ऊपर आपको यू हैव टू पे ओनली 2,000 रुपीज एज ए टैक्स दोस्तों। तो ये तो हो गया दोस्तों, एक अच्छी तरह से मैंने आपको बताया भाई इक्विटी म्यूचुअल फंड के ऊपर किस तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है टैक्सेशन, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे टैक्सेशन होता है दोस्तों। अभी बात करते हैं हम शॉर्ट डेबिट फंड की दोस्तों। तो डेबिट फंड दोस्तों जैसे कि मैंने बताया ऐसे फंड होते हैं जहां पे पैसा आपका आगे डेबिट में लगता है, बॉन्ड्स में लगता है, एफडीज के अंदर लगता है, या किसी को लोन पे दिया जाता है दोस्तों। बड़ी बड़ी कंपनियों में जो एक 3 स्टार रेटेड कंपनियां होती हैं, जो ने इकरा वगैरह ने जिसकी अच्छी रेटिंग दी होती है, तो वहां पे आपका पैसा लगता है दोस्तों। तो दोस्तों हमें बात मुद्दे की करनी है कि भाई यहाँ पे हमारे को टैक्स की लायबिलिटीज क्या है अगर मैं म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ भी ऐसे ही होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लेकिन इसका पीरियड अलग है दोस्तों। जहां पे इक्विटी के ऊपर हमारे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 साल के अंदर लगता था, यहाँ पे 3 साल के अंदर लगता है। क्या डेबिट म्यूचुअल फंड के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 साल की जगह पे 3 साल है।
उदाहरण के तौर पे दोस्तों मान लो 1 लाख रुपए मैंने आज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए और 3 साल के बाद जो है ना मेरे वो हो गए 1,20,000 रुपए दोस्तों। तो मेरे को जो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा दोस्तों वो मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ 1 लाख के ऊपर 20,000 रुपए होगा दोस्तों। तो मेरे को भी यहाँ पे टैक्स कुछ भी नहीं लगेगा, वो 20,000 रुपए मेरा इनकम में जुड़ जाएगा प्रॉफिट। जो मेरी एक्सिस्टिंग इनकम है, चाहे वो सैलरी की इनकम है, चाहे बिजनेस की इनकम है, चाहे कोई गिफ्ट की इनकम है, किसी भी तरह की इनकम जो मेरे पास लीगल रूप से आ रही है, उसके अंदर मेरा 20,000 रुपए वो जुड़ जाएगा। तो मैं जिस भी दायरे में आ रहा हूँ टैक्स के में, चाहे 10%, 20%, 30% या सुपर रिच वाले में, उसके अंदर जो ना मेरे का वो टैक्स मेरे को देना पड़ेगा दोस्तों। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ऑन डेबिट फंड म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट के ऊपर, वो 3 साल के बाद होता है दोस्तों। उसका टैक्सेशन कैसे होता है दोस्तों, उसके ऊपर आपको 20% देना होगा, लेकिन इंडेक्सेशन के बाद। क्या है इंडेक्सेशन की बात, साहब वर्ड सुन रहा, ये इंडेक्सेशन कहां से आ गया, क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सपोज आपने 3 साल पहले 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया था और वो 1 लाख रुपया 3 साल के बाद आप मान लो 5 साल के बाद निकाल रहे हो, तो वो हो गया 1.5 लाख रुपया दोस्तों। कितना होगा 1.5 लाख रुपये म्यूचुअल फंड, डेबिट म्यूचुअल फंड के, क्योंकि रिटर्न बहुत कम होते हैं, ज्यादा नहीं होते, तो मैं उदाहरण के तौर पर 1.5 लाख रुपये ले रहा हूं, लेकिन 1.5 लाख रुपये होना मुश्किल है। तो 1.5 लाख रुपये हो गए, तो अभी हमारे को टैक्स किस हिसाब से देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट का 1961 एक्ट क्या बोलता है इनकम टैक्स का। अब भाई इंडेक्सेशन के बाद आपको जो ना इन्वेस्टमेंट डेबिट म्यूचुअल फंड के ऊपर जो प्रॉफिट है उसके ऊपर आपको टैक्स भरना होगा। अब इंडेक्सेशन कैसे होता है, मान लो 1 लाख रुपया हमने 5 साल पहले लगाया, महंगाई इन्फ्लेशन के हिसाब से वो 1 लाख रुपए की आज के कितने रुपए की वैल्यू होगी। सपोज उदाहरण के तौर पे 5 से 6% अगर जो है ना हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है हर साल से, तो सपोज वो 1 लाख रुपए में जो की वैल्यू आज के जो ना 1,30,000 के बराबर होगी 5 साल में। यानी 1 लाख रुपए में जो हम 5 साल पहले सामान खरीद सकते थे, आज हमारे को 1,30,000 रुपये चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपकी टैक्सेशन में 1 लाख की आपकी कैपिटल और 30,000 ही है, तो उस 1.5 लाख में से 1,30,000 आपके माइनस हो जाएंगे, बचा कितना मात्र जो है 20%। तो इस 20% के ऊपर आपको 20% टैक्स देना होगा दोस्तों। तो ये दोनों चीजों को मैंने एक जो ना डिटेल्स में दोस्तों बता दिया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर, डेबिट म्यूचुअल फंड के अंदर। आपको एक छोटा सा फिर बता दूं, इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 1 साल के अंदर, डेबिट म्यूचुअल फंड के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 3 साल के अंदर। इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर 1 साल के बाद हम जब भी निकालेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। डेबिट म्यूचुअल फंड के अंदर 1 साल की जगह 3 साल है, 3 साल के बाद हम जब भी निकालेंगे तो हमारे को दोस्तों 2 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों। तो मैंने बहुत ही आसान भाषा में और उदाहरण देकर के आपको बताया दोस्तों, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपका सुपर वेलकम है। आप जो है कमेंट्स बॉक्स में आकर के मेरे को क्वेश्चन करिए, मैं आपको अच्छे से आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। दूसरा दोस्तों, मैंने जब पिछली वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था कि अभी भी आपको बताया था कि अभी भी मेरे दोस्त लोग, मेरे मित्र लोग या मेरे व्यूवर जो है 55% लोग वीडियो को देखते हैं, लेकिन उन्होंने सब्सक्राइबर नहीं कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन अभी काफी फर्क पड़ा है, अभी 45% मेरे अभी भी व्यूवर ऐसे बचे हुए हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे दोस्तों। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा है यूट्यूब चैनल को। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपके नीचे राइट साइड में देखो एक सब्सक्राइब लिखा होगा बड़े अक्षरों में, आप उसको ऊपर उंगली दबा दीजिए, सब्सक्राइब आ जाएगा। उसी के ऊपर एक आई बेल होती है, छोटी सी घंटी होती है दोस्तों, आप उसको दबाएंगे, उसके ऊपर फिर 1 घंटी नीचे दिखेगी, एक ऊपर घंटी दिखेगी, ऊपर वाले को दबा दीजिए, तो जो भी मेरी वीडियो होगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके मेरी वीडियो को जो है शेयर करना, लाइक करना।